दोस्तों, हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड के सारे ग्रहों में सबसे ज़्यादा सुंदर ग्रह है और हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे सुंदर स्थान और शहर हैं जहां पर मनुष्य को ज़रूर घूमना चाहिए। लेकिन ऐसे भी स्थान हैं जहां पर जाने की इंसान को हिम्मत भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, हम यहां पर ऐसे ही 10 खतरनाक स्थानों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 10, सिनाबॉन्ग वोल्केनो, इंडोनेशिया। माउंट सिनाबॉन्ग पर स्थित सिनाबॉन्ग ज्वालामुखी पृथ्वी के सबसे खतरनाक स्थानों में से एक है। 2010 में लगभग 400 सालों तक शांत रहने के बाद इंडोनेशिया के इस ज्वालामुखी ने गर्म गैस, राख और चट्टानों को तेजी से उगलना शुरू कर दिया था। इसने इंडोनेशिया की धरती पर बड़ा नुकसान पहुंचाया और कम से कम 15 लोग मारे गए। ये ज्वालामुखी इंडोनेशिया का अकेला ऐसा ज्वालामुखी है जो चौथे लेवल के अलर्ट पर है। 2019 में भी इस ज्वालामुखी ने पास के एक गांव पर अपना कहर बरपाया था। वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे राख और धुएं ने 23,000 फीट की ऊंचाई तक तेजी से वार किया था और ज़मीन को मलबे से भर दिया था। नंबर 9, स्नेक आइसलैंड, ब्राज़ील। ब्राज़ील के साओ पाउलो से तकरीबन 93 मील की दूरी पर एक ऐसी जगह है जिसे पृथ्वी पर सबसे खतरनाक जगह में गिना जाता है। इस जगह को स्नेक आइसलैंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इंसान को पैर रखने की भी अनुमति नहीं है क्योंकि इस आइसलैंड पर बहुत ज़्यादा विषैले और ख़तरनाक सुनहरे सांप पाए जाते हैं और ये जगह जगह रेंगते फिरते हैं। इस द्वीप की कोई भी जगह इनसे सुरक्षित नहीं है। वहाँ के लोगों द्वारा कहा जाता है कि 1920 के दशक में एक मछुआरा गलती से वहाँ चला गया था। जब उसकी खोजबीन की गई तो उसकी वहीं पर लाश पाई गई थी। नंबर 8, बरमूदा ट्रायंगल। दुनिया के सबसे ज़्यादा रहस्यमय स्थानों में बरमूदा ट्रायंगल भी एक बदनाम जगह है। ये जगह मियामी से लेकर बरमूदा और फिर प्यूर्टो रिको को एक सीधी रेखा में मिलाने पर जो त्रिकोण बनता है उनके बीच आता है। यहाँ पर शिप और एरोप्लेन रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। ये विमान और जहाज अपने ऊपर आए संकट का कोई रेडियो संदेश भी नहीं छोड़ पाते, या कह सकते हैं कि उनके रेडियो संदेश भी गायब हो जाते हैं और उनका कोई मलबा भी नहीं मिलता है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि 100 फीट तक उठने वाली समुद्री लहरों में इनके सभी सबूत नष्ट हो जाते हैं और कुछ भी पता नहीं चल पाता है। वजह कोई भी हो, बरमूदा ट्रायंगल दुनिया के सबसे पैरानॉर्मल प्लेस में गिना जाता है। नंबर 7, लेक नेट्रॉन, तंजानिया। लेक नेट्रॉन धरती पर एक ऐसी कुख्यात जगह है जहां पर सभी जीव अचानक से मर जाते हैं और तो और सभी पक्षी अचानक से पत्थरों और मूर्तियों में बदल जाते हैं। ये झील बेहद ही एल्कलाइन यानी क्षारीय है और यहाँ पर तापमान अचानक ही खतरनाक रूप से उच्चतम स्तर पर पहुँच जाता है। कांच की तरह रिफ्लेक्ट करने वाली झील पक्षियों को सीधे झील में उड़ने की दावत दे सकती है और पक्षी पानी में गिरकर मर जाते हैं। जब शुष्क मौसम आता है और झील का पानी सूखता है तो यही पानी में गिरे जीव या पक्षी सूखकर पत्थर की मूर्ति जैसे दिखाई देते हैं। नंबर 6, डेथ वैली, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट में पाए जाने वाले इस रेगिस्तान के लिए ये नाम बहुत ही उपयुक्त है। डेथ वैली में अब तक का सबसे उच्चतम तापमान 134 डिग्री फ़ारेनहाइट दिन में तथा रात में -10 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रिकॉर्ड किया जा चुका है। समुद्र तल से 282 फीट नीचे ये डेथ वैली नॉर्थ अमेरिका का सबसे गहरा स्थान है। यहाँ पर पानी के बिना किसी भी मानव की सिर्फ 14 घंटे में ही मौत हो सकती है। इस धरती पर चट्टानें यात्रा करती हैं और रेत एक रोमांचक गीत गाता है। अगर आप इस एडवेंचर पर जाना चाहते हैं तो अपने साथ पानी ले जाना ना भूलें। नंबर 5, डैनुकिल डेजर्ट, इरिट्रिया। अगर इस दुनिया में किसी स्थान को नर्क का उपनाम दिया जा सकता है तो हम कह सकते हैं कि वो इरिट्रिया का डैनुकिल रेगिस्तान ही हो सकता है। अगर आप जो इस पिक्चर में देख रहे हैं वो इस उपनाम को साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है तो चलो थोड़ा और गहराई से देखते हैं। दोस्तों, ये जगह पृथ्वी पर सूरज की सबसे प्रिय जगहों में से एक है। ये जगह अफ्रीका के पूर्वोत्तर में स्थित इथियोपिया में पड़ती है। ये जगह औसत तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के साथ पृथ्वी के सबसे गर्म स्थानों में से एक है। लेकिन शुष्क और गर्म मौसम ही यहाँ की एकमात्र विशेषता नहीं है।
ये जगह सैकड़ों मील तक पृथ्वी के एक प्रेशर का शिकार है। ये जगह ऐसी है जहाँ पर 3 टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराती हैं और एक डिप्रेशन पैदा करती हैं। यहाँ पर छोटी छोटी दरारों से लावा बाहर रिसता रहता है और कई ज्वालामुखी लगातार जलते रहते हैं। रात के समय ये निकलता हुआ लावा आप आसमान से साफ देख सकते हैं, लेकिन ये लावा एक सुंदर दृश्य भी पेश कर सकता है। तो क्या आप यहाँ की यात्रा करना चाहेंगे? नंबर 4, वैली ऑफ डेथ, रशिया। जब इस जगह को इस नाम से पुकारा जाता है तो आप सोचेंगे कि ये नाम शायद इस जगह को मशहूर करने के लिए दिया गया होगा, लेकिन जब आप इस जगह को अपनी आंखों से देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि ये नाम इस जगह के लिए कितना उपयुक्त है और क्यों है। पूर्वी रूस में स्थित इस जगह को जानवरों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। यहाँ पर जानवरों के ऑर्गन्स या ढांचे जगह जगह पर पड़े हुए देखे जा सकते हैं। 1930 में पूर्वी रूस में किपनिच ज्वालामुखी पर चढ़ने के बाद 2 शिकारियों ने एक ऐसी जगह देखी जहां पर ना तो घास थी और ना ही पेड़ पौधे थे। जमीन पर सिर्फ जानवरों के शरीर के ढांचे पड़े हुए थे। इन शिकारियों को कुछ देर बाद ही यहाँ पर डिजीनेस या चक्कर आने जैसा महसूस होने लगा, तो उन्होंने वहाँ से भाग निकलना ही बेहतर समझा और फिर अफवाहें फैल गईं कि वो जगह भुतहा है। लेकिन फिर बाद में खोजकर्ता इस पहेली को सुलझाने के लिए और इसकी वजह का उचित जवाब पाने के लिए इस जगह पर पहुंच गए। जिस प्रकार यहाँ पर जानवर मरे पड़े थे, वैसे ही इस अलौकिक वैली ने 80 मनुष्यों की जिंदगी भी निगल ली थी। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि इस घाटी की ये स्थिति यहाँ पर हवा में मौजूद जहरीली गैसों की उच्च सांद्रता के कारण है, जो ज्वालामुखी से उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के मिलने से एक ऐसी गैस तैयार होती है जो मिनटों में ही प्राणियों के प्राण ले लेती है। साथ ही यह मरे हुए जानवरों के शरीर को वर्षों तक संरक्षित भी रखती है, क्योंकि ये गैसें जानवरों के शरीर में जमा हो जाती हैं और जानवरों के शरीर को डिकम्पोज करने वाले बैक्टीरिया को काम नहीं करने देती हैं। यही वजह है कि जानवरों के शवों को धरती पर बिखरे हुए देखा जा सकता है। यहाँ पर टूरिस्ट का जाना सख्ती से मना है, लेकिन आप अगर इस जगह को देखना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से जा सकते हैं, जिसकी कीमत $700 है। नंबर 3, मदीदी नेशनल पार्क, बोलीविया। दोस्तों, मदीदी नेशनल पार्क वास्तव में ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक है। ये पार्क बोलीविया में स्थित दुनिया के सबसे ज़्यादा जहरीले जीवों का घर है। यहाँ पर एक साधारण सा घाव या कट उष्णकटिबंधीय परजीवियों से संक्रमित हो सकता है, जिससे चक्कर आने लगते हैं और अंत में मौत भी हो जाती है। दोस्तों, ये जगह बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होने के बावजूद पर्यटकों की एक पसंदीदा जगह भी है और यहाँ के नज़ारे मंत्रमुग्ध कर देने वाले हैं। मदीदी नेशनल पार्क कुछ सबसे राजसी जीवों का घर है। ये नेशनल पार्क विदेशी जानवरों से लेकर अनोखे जीवों तक के लिए जाना जाता है। यहाँ पर 1100 से अधिक पशु पक्षियों की प्रजातियाँ मौजूद हैं। लेकिन जब मानव पर खतरे की बात आती है तो यहाँ पर दुनिया के सबसे जहरीले जीव भी रहते हैं। यहाँ पर बेहद घातक परजीवी किसी घाव या कट का इंतजार करते रहते हैं। ये घाव के द्वारा मनुष्य के इम्यून सिस्टम को तेजी से हिट करते हैं। मदीदी नेशनल पार्क अपनी लुभावनी सुंदरता से मनुष्यों को आकर्षित करता है और यहाँ के परजीवी उसका शिकार करते हैं। मदीदी नेशनल पार्क अपनी जहरीली मकड़ियों, जहरीले सांपों और जहरीले पौधों के लिए जाना जाता है। इसलिए अगर आप मदीदी नेशनल पार्क घूमना चाहते हैं तो ये सुनिश्चित करें कि आप सुरक्षित रहें और गाइड नियमों का ध्यान से पालन करें। नंबर 2, नाइका क्रिस्टल केव, मैक्सिको। मैक्सिको में स्थित नाइका क्रिस्टल गुफाएं कुछ रहस्य और चमत्कारों को प्रदर्शित करती हैं। इनको एक्सप्लोर करने के लिए 3 वैज्ञानिक इनकी गहरी अन्वेषण यात्रा पर जाते हैं। इन्होंने चियाहुआ रेगिस्तान में स्थित नाइके पहाड़ की इस बदनाम गुफा का दौरा किया। ये गुफा दुनिया के सबसे बड़े क्रिस्टल का घर है। ये गर्म मैग्मा के बने हुए क्रिस्टल हैं और ये जगह एक बड़े हीट स्ट्रोक का इंतजार कर रही है। जब ये 3 वैज्ञानिक इस गुफा में एक असंभव मिशन पर जाते हैं, उनका उद्देश्य केवल नमूने एकत्र करना था जिससे उनका निरीक्षण किया जा सके। ये क्रिस्टल बड़े बड़े पेड़ों के आकार के हैं। ये एक बड़ा साहसिक कार्य था, क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति इस गुफा में प्रवेश करता है, वहां पर उच्च ताप और असहनीय आर्द्रता के कारण
उसका शरीर मरना शुरू कर देता है। यहाँ पर सुरक्षात्मक सूट पहनकर ही पहुंचा जा सकता है, लेकिन इस सुरक्षा के बाद भी वहां से नमूने इकट्ठे करना और सुरक्षित बाहर निकलने के लिए केवल आधे घंटे का ही समय होता है। जॉर्ज कार्नस एक प्रसिद्ध और साहसी डॉक्यूमेंट्री एक्सपर्ट हैं। इस कुख्यात गुफा में एक दिन गुजारने के लिए अनुमति दी गई थी और उसने बताया कि इस गुफा को एक्सप्लोर करने के लिए कम से कम 2 साल की अनुमति की जरूरत है। उनके अनुसार यह सुपरमैन के एकांत में किले की तरह दिखता है। इस गुफा की गर्मी के बारे में जॉर्ज का कमेंट था कि जैसे आप चलते हैं आपका शरीर मरना शुरू हो जाता है। नंबर 1, कावा इजेन वोल्केनो, इंडोनेशिया। दोस्तों, रोशनी की लुभावनी और मंत्रमुग्ध कर देने वाली नीली लावा की नदियां देखना आपको एक फिल्म के दृश्य की तरह लग सकता है, लेकिन ये आपको सच में इंडोनेशिया की बेहद जहरीली कावा इजेन झील में मिलेगा। ये वास्तविक और आश्चर्यजनक फिरोजा झील किवा इजेन ज्वालामुखी के शिखर पर स्थित है। जब आप इसे रात में देखते हैं तो इससे बिजली की नीली लपटें निकलती हुई दिखाई देती हैं, जिन्हें पहाड़ की ढलानों पर लुढ़कते हुए भी देखा जा सकता है। वास्तव में ये झील हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भरी हुई है, जो बैटरी वाले एसिड की तुलना में कहीं अधिक संक्षारक होती है। ज्वालामुखी से निकलने वाली हाइड्रोक्लोराइड गैस सल्फर युक्त गैसों से टकराती है और एक शक्तिशाली केमिकल बनाती है, जो अकल्पनीय रूप से कोरोसिव होता है। ग्रीक कनाडियन एक्सप्लोरर जॉर्ज कार्सन को एक बार फिर दुनिया के सबसे खतरनाक स्थानों में से एक का पता लगाने के लिए अवसर मिला। इस साहसी व्यक्ति ने इस झील की एसिडिटी को मापने के लिए एक छोटी रबर की नाव को झील में उतारा। जब उन्होंने इस पानी की पीएच को नापा तो पीएच 0.13 से कम मापा गया। इस प्रकार स्पष्ट रूप से ये ज्वालामुखी झील मनुष्यों के लिए घातक और खतरनाक है। कुछ लोग अपनी जान की बाजी लगाकर यहाँ से सल्फर इकट्ठा करते हैं। जॉर्ज बताते हैं कि इन लोगों के पास प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ नहीं होता है और इनके मुंह में भरी हुई सल्फर डाइऑक्साइड गैस उनके सामने के दांतों को डिसॉल्व कर देगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। फिर मिलेंगे किसी और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।